दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों आज वीडियो का विषय हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस यानी लीवर का इन्फ्लामेशन। हेपेटाइटिस एक सिंपल हेपेटाइटिस होता है जिसमें सिंपल वे में लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाता है। इसके अलावे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ई 5 वायरल हेपेटाइटिस है जिसमें हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा हार्मफुल है। यानी हेपेटाइटिस बी एक वायरल बीमारी है जो लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को इन्फेक्टेड करके उसमें इन्फ्लामेशन ला देता है। यह वायरस ब्लड, लार और सीमेन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। यह वायरस का इन्फेक्शन ब्लड ट्रांसमिट या इंफेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के उपयोग से फैलता है। बहुत सारे लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं। यदि टैटू बनाने वाला नीडल इन्फेक्टेड है तो उससे भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसका इनक्यूबेशन पीरियड 1 माह से 6 माह होता है। यानी किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का वायरस आज उसके शरीर में प्रवेश करता है तो 1 से 6 महीने के बाद उसके लक्षण उसके शरीर में आएंगे। यानी 6 महीने बाद उसका लक्षण आता है। तब तक वह व्यक्ति बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होता है। हेपेटाइटिस बी एक्यूट और क्रोनिक 2 स्टेज में बांटा जाता है। एक्यूट इन्फेक्शन में बहुत सारे लोग जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है वह वायरस को उसके शरीर से नष्ट करके वह वायरस से निगेटिव हो जाता है, यानी वह वायरस से मुक्त हो जाता है। पर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी में वायरस हमारी इम्यूनिटी पावर से रेजिस्टेंस कर जाता है और हमारे शरीर को बीमार कर देता है। और जब एक बार यह क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है, यानी हमारे इम्यूनिटी पावर से रेजिस्टेंस कर जाता है, तो बहुत जल्द फिर वह निगेटिव नहीं होता है, यानी वह ठीक नहीं होता है। इसका सिम्टोमेटिक इलाज करके ही इस बीमारी पर काबू पाया जाता है। अगर इसकी सिम्टम की बात कर लें तो हेपेटाइटिस यानी जिसके लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे सबसे जो मेन सिम्टम होता है वह जॉन्डिस होता है। यानी जब भी किसी कारण से भी लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है तो जॉन्डिस का लक्षण हमारे शरीर में आ जाता है। इसके साथ ही रोगी को बेचैनी, थकावट और जोड़ों में दर्द, इसके साथ ही जो राइट हाइपोकेंड्रिया है यानी लीवर का जो एरिया है उसमें डिस्कम्फर्टमेंट आ जाता है। यानी उसमें एक अजीब सा फीलिंग होने लगता है। इसके साथ साथ मितली या उल्टी, डाइजेशन कमजोर होने के कारण डायरिया या भूख की कमी हो जाती है। इसके साथ ही सिर दर्द या हल्का हल्का बुखार भी रहने लगता है। जब हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के रूप में लीवर साइरोसिस यानी लीवर का जो सेल है सूखने लगता है या फिर लीवर कैंसर में भी बदल जाता है। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करेंगे तो इसका डायग्नोसिस बिल्कुल सिंपल है। ब्लड में हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराते हैं और जिससे निगेटिव या पॉजिटिव या क्लियर पता चल जाता है कि हेपेटाइटिस बी है या नहीं है। तो अब हेपेटाइटिस बी का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूं। हेपेटाइटिस बी सबसे पहले ये बता दूं कि यह एक इनक्यूरेबल बीमारी है। इसको निगेटिव होने में एक लंबा समय लगता है, इसलिए सबसे पहले इसका जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है। तो सबसे जो मुख्य दवा है वह है ब्राइनिया 30 नंबर का सेवन करेंगे। खास करके जो लीवर का एरिया है या लीवर में इन्फेक्शन होता है और लीवर के इन्फेक्शन के साथ साथ जो दायां हाइपोकॉन्ड्रिया है उसमें भारीपन और चुभन की दर्द होती है और जरा सा भी हिलने डोलने पर दर्द बढ़ता है। इसके साथ ही लीवर में जलन होता है, मितली होती है। यदि इस तरह का लक्षण है
तो ब्राइनिया एल्बम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो हेपेटाइटिस बी में बहुत जल्दी सुधार होगा। अगली दवा है पेटेलिया ट्रिफोलिएट, 30 नंबर का सेवन करेंगे। लीवर में दर्द जो बाएं तरफ सोने से बढ़ता है, इसके साथ ही रोगी को भूख नहीं लगती है। खास करके मांसाहारी भोजन, तेलीय भोजन से लीवर की बीमारी और बढ़ती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो पेटेलिया ट्रिफोलिएट 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगली दवा लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम खास करके जो दायां हाइपोकोंडियम है यानी लीवर का एरिया है, यानी लीवर में दर्द होता है जो छूने पर बढ़ता है, इसके साथ ही पूरा पेट में गैस भर जाता है, हवा भर जाता है और 4 बजे शाम को ये बीमारी बढ़ता है तथा गर्म पेय पदार्थ से आराम महसूस होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो लाइकोपोडियम 2 बूंद शाम के शाम सेवन करेंगे तो यह सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। अगली दवा है फास्फोरस, फास्फोरस 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि बहुत अधिक खून की कमी के साथ लीवर बढ़ा हुआ है तो फास्फोरस उसकी खास दवा होती है। इसके साथ ही रोगी ठंडा पेय चाहता है और ठंडा पेय पदार्थ जैसे ही पेट में जाता है गर्म होता है, उसकी उल्टी हो जाती है। इसके साथ ही लीवर में सूजन, उसके साथ लीवर में पस बनने की भी क्रिया शुरू हो जाती है और रोगी को बुखार आता है, रात को पसीना होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो फास्फोरस 200 नंबर 2 बूंद सुबह सुबह सेवन करेंगे तो लीवर में बहुत तेजी से सुधार होगी। अगला दवा है आर्सेनिक, आर्सेनिक एल्बम 200 नंबर का सेवन करेंगे। यदि लीवर में जलन होती है, इसके साथ ही रोगी को बहुत अधिक प्यास लगती है पर एक बार में थोड़ा थोड़ा यानी घुट घुट करके पानी पीता है, इसके साथ ही गर्म सेक से आराम महसूस होता है, इसके साथ साथ रोगी को बेचैनी भी रहती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो आर्सेनिक एल्बम 200 नंबर 2 बूंद सुबह शाम सेवन करेंगे तो ये सारा जो लक्षण है वह ठीक होगा। अगली दवा है नक्सबोम, नक्सबोम 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि लीवर में सूजन और कड़ापन रहता है, इसके साथ साथ दर्द रहता है जो दबाने से बढ़ता है, पूरा पेट गैस से भरा रहता है, जो मांसाहारी भोजन या तेलीय भोजन या मसालेदार भोजन से बढ़ता है, रोगी को ठंड महसूस होती है, रोगी चिड़चिड़ा रहता है। यदि इस तरह लक्षण है तो नक्सबोम 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो बहुत जल्द आराम मिलेगा। अगली दवा है कॉर्नस कार्सिनेटा, कॉर्नस कार्सिनेटा 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि लीवर के गड़बड़ी के साथ साथ आंख में भी दर्द रहती है जिसके कारण रोगी को नींद नहीं आती है, सुबह के समय बहुत ज्यादा कमजोरी अनुभव होता है और आमाशय में दर्द रहता है, इसके साथ ही पेट फुला फुला सा महसूस होता है और पखाना डार्क कलर का होता है और मलद्वार में जलन होता है, चेहरा में सूजन होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कॉर्नस कार्सिनेटा 30 नंबर 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो रोगी को बहुत जल्द आराम होगा। इसके साथ ही अभी हमने जो भी सिम्टम के आधार पर दवा बताए हैं उन दवाओं के साथ साथ चिलिडोनियम, कार्डुअस और मायरिका, ये तीनों क्यूपोटेंसी की दवा, चिलिडोनियम जो लीवर का एक खास दवा है, लीवर की लगभग हर बीमारी चाहे वह जॉन्डिस हो, कैंसर हो, इन्फ्लेमेशन हो, साइरोसिस हो, हर एक सिम्टम पर चिलिडोनियम काम करती है, यानी चिलिडोनियम लीवर का एक खास दवा है। इसके साथ ही कार्डुअस जो लीवर का इन्फ्लेमेशन, जॉन्डिस, कैंसर तक कार्डुअस काम करती है, मायरिका भी सभी प्रकार के जॉन्डिस में काम करती है। यानी चिलिडोनियम, कार्डुअस और मायरिका क्यूपोटेंसी आधे कप पानी में 20-20 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो हेपेटाइटिस में बहुत जल्दी सुधार होगा।
दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।